people. They were people. They were people who had brains. They were people who had spirit. They were people who had a big cause, vision. मतलब मेरा एक सबसे बड़ा काम ये है जो मैं अपनी हायर अथॉरिटी से भी कभी करता हूँ कि भाई एक आदमी अगर पहुंच जाता है उसकी भूख जो है वो 4 सूबों तक नहीं है। एक आदमी की भूख जो है वो पाकिस्तान तक नहीं रहती, वो पाकिस्तान से बड़ा कुछ फतह करना चाहता है। तो आप लोग तो हमें यहीं रोक देंगे, आप तो हमें जाने नहीं देंगे आगे, क्योंकि भाई मेरे अल्लाह ने अब ये जैसे ये उस्मानी खिलाफत के लोग थे, ये तुर्किश थे, ये जितने भी थे, ये रुके नहीं अपनी जगह पर, अरब नहीं रुके अपनी जगह पर। हमारे इलाके का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि ये जो इंडो पाकिस्तान के लोग हैं ना, कभी ये सुपर पावर बनने वाली कभी सोच ही नहीं थी। हिटलर देखें कहां से कहां ले गया, अगरचे बिल्कुल ही कुफर पे खड़ी हुई आइडियोलॉजी थी, जुल्म से सितम किए उसने दुनिया के ऊपर। अरबों को देखें, तुर्कों को देखें, और रूमियों को देखें, ग्रीक्स को देखें, फारसों को देखें, ये खुरासानियों को देखें, ये बने ही दुनिया को कॉन्कर करने के लिए। इनकी सोच ही नहीं थी कि भाई ये छोटा सा इलाका और सूबा लेके बैठ जाएं। हमारे इस पाकिस्तान इंडिया के लोगों के अंदर, बांग्लादेश के लोग आप देख लें, ये कभी निकले नहीं अपने, बल्कि तातार आ गए इनके ऊपर। बल्कि इंडिया वॉज ऑलवेज रूल्ड बाय अल्लाह, वो क्या कहते हैं, इंडिया पे कभी मुगल्स आ गए अफगान से, कभी तातार मंगोल आ गए, ये कभी सुपर पावर बने ही नहीं है। तो जो हमारे डीएनए जो इस एरियाज के निकल रहे हैं, इनमें है ही नहीं कि भाई हमने दुनिया फतह करनी है, ना तलवार से, ना इनकलाब से, और ना ही किसी जदीद दौर की टेक्नोलॉजी। जापान को देख ले, उनको इतनी बड़ी बम मारा उनके ऊपर, उन्होंने कहा ठीक है असी तुहानू दसने हो। उन्होंने जब अपनी फैशिज्म छोड़ा ना, ये मोसोलिनी वगैरह, ये इटली के और ये जो हिटलर के साथ जुड़े, उन्होंने कहा हम तुहानू असी दसांगे। वो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन लेके आया, उसने कहा मामा टोयोटा, होंडा, पैनासोनिक, टोशिबा, असी उन तुहानू सब के अंदर रगड़ांगे। तो आप समझ रहे हैं, अभी उनके अंदर डीएनए में था ना कि नहीं भाई हम हल्के नहीं है। ये सिर्फ हमारे ही माइंडसेट को ना एक अजीब सी गुलामी के टाइप का माइंडसेट बनाया हुआ है कि पहले गोरे को अडॉप्ट करना है हमने, फिर हमने इसको अडॉप्ट करना है, हमने इसको खुश करना है, हमने उसको खुश करना है। हम कभी कौम ही नहीं बन सके, हम कभी आजाद ही नहीं हो सके इस चीज से। ये हमें फतह करने वाला माइंडसेट ही नहीं है, हमारे अंदर फतह करने वाला माइंडसेट ही नहीं है कि नहीं भाई मैं पूरी दुनिया खाऊंगा बैठ। अभी किसी ने मुझसे पूछा शेख साहब क्या विजन है आपका, बातें आप इतने, मैं कहा भाई पूरी दुनिया होनी चाहिए हमारे पास। कैसे करेंगे आप? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरे स्क्वाड को कैसे, कुछ तो सबक दिया होगा ना, तो वो रोका ही नहीं। वो रशिया तक पहुंच गए मुसलमान, वो इंडोनेशिया तक पहुंच गए मुसलमान। वो कहते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर का शायद एक रिवायत है कि हम ऐसी जगह पे जाके नमाज पढ़ी, वो इलाके का नाम ही नहीं था। ये सारे साइबेरियन एरियाज मुसलमानों ने फतह किए हैं, देखें साहबा की कब्रें इस टाइप पे। ये कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंच गए, वो पुर्तगाल पहुंच गए, वहां से उन्होंने तारिक बिन ज़ियाद ने किश्तियां चला, वो रेडी थे। वो इतनी हायर ग्रैंडियोसिटी बनाई हुई थी उनके, कोई शक ही नहीं था उनके अंदर, शक ही नहीं था। लेकिन अल्लाह आपका भला करे, आज हमारे यहाँ आप हमारा कौम का प्रोडक्ट दें, डाउट से भरा हुआ है। लिटरली स्पीकिंग सो डाउटफुल, मतलब कोई सर्टेनिटी नहीं है इस कौम में। मैं वो नहीं कर रहा, आई लव माई पीपल, आई लव पाकिस्तान, आई वॉन्ट टू प्रेजेंट माई कंट्री, आई विल इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, मैं अपनी कौम की खिदमत करते करते मर जाऊं। लेकिन हैरत की बात है कि आप अंदाजा लगाएं कि जो है ना डाउटफुल हैं, आधे गोरे, आधे मशरकी, कुछ कंजर्वेटिव्स, कुछ लिबरल, कोई अजीब सा मिक्स करके जो है, कोई एंटी रिलीजियस हैं, कोई इतने जो है ना वो मुतशद्दिद रिलीजियस हैं, तकफीरी, खारजी, सूफी, जो है ना ब्लेंडेड, और जो है ना आपका रैशनलिस्ट, रियलिस्ट, अजीब सा मिक्स मारा हुआ है। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरहून, एवरीबडी इज हैप्पी इन हिज ओन कल्ट। अल्लाह कुरान की आयत कहता है कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरहून, ये अपनी सारे के सारे जो हैं ये अपनी हिजबियत और अपनी जमातों के अंदर खुश बैठे हुए हैं कि अपनी 2 ईंट की बना के सब कुछ। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरहून। अब कितनी बार मैं सोचता हूं कि यार मैं काम करूं, मैं भी, मुझे अभी मैंने पिछले दिनों भी सियासत पे ही बात की थी, लोग मुझे भी सवाल करते हैं, मेरे अंदर ना ये मेरे जो वैल्यूज है ना वो मुझे इतना तंग करते रहते हैं। मैं यही तंगी है कि यार मैं भी 10 लोग काम अच्छा कर रहे हैं, अपनी 11वीं बना दूं, वेलफेयर का काम कर रहा हूं, 10 अच्छे काम कर रहे हैं, अपनी 11वीं बना दूं।